सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। फर्स्ट है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है KR हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो दोनों एक का बहुत लाइक अभी थोड़ा मेजर पार्ट डाटा सेंटर जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ बढ़ रहा है, और एक जो KR है वो नॉर्मल जो लाइक कूलेंट्स AC वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया, और थोड़ा बहुत डाटा सेंटर की तरफ भी अभी उनका भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो बात करेंगे, तो सबसे पहले हम एरोफ्लेक्स की बात कर लेते हो। तो मेजरली इनके दो तीन सेगमेंट हैं। एक तो हमारा स्किड असेंबलीज, जो अभी इन्होंने Q1 में जो इनका जो पार्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 21-22% हो गया, जो कि प्योरली लाइक जो अपना कूलेंट होता है ना, वहाँ पे कंट्रोल सर्कुलेशन कूलेंट के अंदर जो DC डाटा सेंटर के अंदर यूज़ होता है स्किड असेंबलीज में, वहाँ इनका है। और दूसरा है इनका फ्लेक्सिबल होस। ठीक है, ये भी एक बेंडेबल लाइक ट्यूब जैसी होती है, टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाऊँगा, जिसमें से कूलेंट पास होता है और लाइक जो डाटा सेंटर के अराउंड और उसके जो एप्लीकेशंस हैं उसके अराउंड उसमें काम होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो स्किड असेंबलीज है इनका जो FY26 में इनका 200 लाइक 2000 यूनिट्स से अभी Q4 में 6000 यूनिट्स हो गया था, और अभी बढ़ के 9000 हो गया, और Q3 के स्टार्ट में बोल रहे हैं वो 15000 यूनिट्स हो गया। ये सारा एक्सपेंशन कस्टमर स्पेसिफिक है, कस्टमर से ऑर्डर आ रहे हैं, उनकी जो ऑर्डर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वैसा इनका सेटअप है। ठीक है, और दो मेजर लाइनअप अमर्जिंग लाइन भी ये शुरू कर रहे हैं बिजनेस की, अदर देन स्किड असेंबलीज और जो हमारा फ्लेक्सिबल होज है। उसके अलावा दो है, एक हाइड एयर, एक छोटा सा पार्ट है लाइक 4-5% ऑफ द रेवेन्यू है, जो कि इंटरनली ही यूज़ करते हैं रिफ्लेक्स अपने ही प्रोडक्ट में। तो एक अपना इंटरनल प्रोडक्ट जो स्किड असेंबलीज और फ्लेक्सिबल होस के रूप में होता है, बट डायरेक्टली कमर्शलाइज नहीं कर रहे। और दूसरा है फायर होस, ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ये भी अभी थोड़ा नियर अबाउट 2-3% ऑफ द रेवेन्यू होगा, बट ये अभी कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि Q3 के एंड तक ये भी कमर्शलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लाइक कि डाटा सेंटर की जो नीड है आने वाली, वहाँ पे कूलेंट टेक्नोलॉजी की भी उतनी ही नीड होगी। तो जो डाटा सेंटर अभी 40-45% से ग्रो कर रही है, तो ये भी टेक्नोलॉजी और ये भी सर्विस उसमें ग्रो करेगी। ठीक है, अभी कुछ फ्यू ही की प्लेयर्स हैं वो उन्होंने रिवील नहीं किए, बट ये एक मेजर प्ले है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो अभी जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में इन्होंने अपना रेवेन्यू 72% से ग्रो करा है, जो कि 145 करोड़। उनका मैं आपको पार्टीशन दिखा देता हूँ कि क्या था। फॉर एग्जांपल वहाँ से 145 में से 104 जो इनका मेन फ्लेक्सिबल होस करके जो इनका पार्ट है, जिसमें ये ट्यूब्स बनाते हैं, बेंडेबल ट्यूब्स, पूरा लाइक एक सेटअप बनाते हैं जिसमें कूलेंट पास होता है, उसमें है। फिर स्किड असेंबलीज 32 करोड़, जो कि अभी 22% ऑफ द रेवेन्यू है, जो कि FY26 में बस 5% था। तो ये इनका मेन एक ड्राइवर है स्किड असेंबलीज का, जो उभर के आ रहा है। ओके, लाइक कि ये सर्कुलेशन कंट्रोल करता है कूलेंट अक्रॉस जो डाटा सेंटर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसा इनका फंक्शनलिटी है। ठीक है, केपेक्स इन्होंने 48 करोड़ का स्किड असेंबलीज के लिए करा है, जो कि थ्रू आउट 2000 से 15,000 करेंगे। अभी जो 9000 इनका हो गया है, और ये बोल रहे हैं Q2 के एंड तक या Q3 के स्टार्टिंग तक वो 15,000 यूनिट्स हो जाएंगे। और बाकी है इनका 54 करोड़ फॉर जो इनका फ्लेक्सिबल होज है, जो इनका 70.5 मिलियन मेट्रिक पर टन है, जिसको ये 20 मिलियन पर मेट्रिक टन करेंगे, जो 2.5 मिलियन का इंक्रीज़ करेंगे। जो इनका थोड़ा इनका केपेक्स ये 54 करोड़ में से FY25 में यूज़ हुआ, FY26 में यूज़ हुआ, और बचा हुआ अभी जो ये 2.5 मिलियन बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है 54 में से वो FY27 में यूज़ करेंगे। ओके, और ये भी इनका Q3 के एंड तक नवंबर तक बोल रहे हैं कि कर देंगे। ठीक है, और यूरोप का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें ये स्किड फ्लेक्सिबल होस्ट तो जो पूरा मेन है, और स्किड असेंबलीज को भी एक्सपोर्ट करने को देख रहे हैं, बट मेनली अभी जो फ्लेक्सिबल होसेज है उसके अराउंड ही एप्लीकेशन है, ये डाटा सेंटर के एप्लीकेशन का मिक्स जो भी है। यूरोप और USA में से इनका मेनली बिजनेस आ रहा है। यूरोप में भी जैसे इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इसमें से यहाँ पे इनका आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये बोल रहे हैं जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनका 65 to 66% ऑफ 17.5 मिलियन जो फ्लेक्सिबल होस्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली यहाँ से इनका बिजनेस आ रहा है, ये इनका, और ये एम कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि अगर 70% ऑफ द सेल हो जाएगा थ्रू आउट द असेंबलीज पूरा ऐड हुआ, तो यहाँ पे 600 से 650 करोड़ का सेल्स यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे आ सकता है।
तो ये भी आए। और एस्पिरेशनल अभी जो इनका EBITDA मार्जिन है वो 23% के आसपास है, ठीक है। और अभी यहाँ पे मेंटेन करने को देख रहे हैं 22-23%, और लॉन्ग टर्म में 1-2-3 ईयर्स में एस्पिरेशन देख रहे हैं कि जो ब्लेंडेड होगा वहाँ पे 25% से होगा, क्योंकि जो इनका होस का फ्लेक्सिबल होस का जो इनका मेन सेगमेंट है वहाँ पे 16-20% का बिट्टा मार्जिन आता है, बट एट द सिमिलर टाइम जो स्किड असेंबलीज है उनका 22-27% है, डिपेंडिंग अपॉन द कि वो जो असेंबली बना रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं ट्यूब्स या नहीं। तो 22-20 जो ब्लेंडेड है 22-23% इनका बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम आरामली मेंटेन कर सकते हैं, और आगे गोइंग फॉरवर्ड जो 1-2% का इनको मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो फायर होज मैंने एक सेगमेंट बोला है वो प्योरली इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है उनका, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे अभी बोल रहे हैं जो 15,000 यूनिट्स हो जाएगा स्किड असेंबलीज का, उसके बियॉन्ड भी देख रहे हैं, तो ये बोलेंगे टोटली कस्टमर डिपेंडेंट रहेगा, वो कस्टमर की क्या डिमांड रहेगी। बट हाँ बोल रहे कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एस्पिरेशनल रहेंगे, जैसे डिमांड ऊपर होगा तो हम बियॉन्ड 15,000 यूनिट्स भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेनली देख लेते हैं, हाँ, और ये इन्होंने किसी ने इनसे पूछा कि जो 15,000 यूनिट्स स्किड असेंबलीज का जो है वो आप FY28 में कितना यूटिलाइजेशन देख रहे हो, तो बोल रहे कि उसका नियर अबाउट 80% यूटिलाइजेशन हम पीक तक पहुंच जाएंगे, 80-85 इन FY28। और अभी के लिए इस साल के लिए वो देख रहे हैं बाय द जो Q4 एंड होगा FY27 में 60-65% तक उसको भी देख रहे हैं। और इसके साथ जो फायर होज इन्होंने जो सेगमेंट है उनका EBITDA मार्जिन ये बोल रहे हैं कि 23-28% के आसपास रहेगा, तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है ये, असेंबली हो गया या फायर होज हो गया या स्किड असेंबलीज हो गया, तो ये वाला सेक्शन, ठीक है। और किसी ने इनको पूछा कि जो पूरा सेटअप है डाटा सेंटर का उसमें 1 मेगावाट में कितना स्किड असेंबलीज लगती है, तो 40 ऑड स्किड्स बोला पर मेगावाट यहाँ पे एवरेज लगता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और हौजे असेंबली जो ये नीचे बोल रहे हैं उसका एप्लीकेशंस कुछ बता रहे थे, तो लास्ट माइल कनेक्शन बिटवीन रैक एंड एसएनएफ स्किड असेंबली, तो हौजे असेंबली यहाँ पे यूज़ होता है। फायर एप्लीकेशन जहाँ पे फायर सप्रेशन सोल्यूशन की तरह एक यूज़ होता है। उसके बाद हैवक एप्लीकेशन भी है इनके, जो कि रबर, अब जो इनका फॉर एग्जांपल एयर कूलिंग में यूज़ होता है, पहले रबर के यूज़ होता था, अब मेटल के अराउंड यूज़ हो रहा है, तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम रबर टू हार्ड मेटल, ठीक है। तो ये मेन सेक्शन है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है जैसे जैसे डाटा सेंटर प्रोसीड करेगा। तो कूलेंट टेक्नोलॉजी जो इनका स्किड असेंबलीज है, ओके। फायर होज हो गया, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल होज हो गया, तो ये पूरा सेगमेंट इनका है। तो फ्लेक्सिबल होज अभी 70-75% ऑफ द पूरा रेवेन्यू शेयरिंग है, बट जैसे जैसे बोलेगी स्किड असेंबलीज इसको प्रोसीड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये 22% है, तो इन्होंने 25% का गाइडेंस दिया हुआ है कि 25% तक हमारा लाइक कि FY27 के एंड तक रहेगा। तो ऐसा नहीं बोलेगा क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको जज नहीं करना, थ्रू आउट द ईयर हमें जज कर सकते हो ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर बाय क्वार्टर जज नहीं करना है कि इसका रेवेन्यू मिक्सिंग अगर 22% है तो गोइंग फॉरवर्ड 25 जाएगा, तो ऐसा कुछ हार्ड नंबर नहीं वहाँ पे बोले हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, ओके। तो ये कॉन कॉल के बीच में जो मेन इनसाइट्स है मैंने बताया एरोफ्लेक्स। उसके बाद केयर एंड हीट एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। इनका भी जो रेवेन्यू ग्रोथ है नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो 120% के आसपास बढ़ा, और जो EBITDA ग्रोथ है वो इनका 180% के आसपास बढ़ा, और EPS भी नियर अबाउट 160-170% का बढ़ा। इनका कॉन कॉल नहीं हुआ अभी तक, बट इनका भी काफ़ी सारा एप्लीकेशंस है, जैसे प्रोडक्ट हो गया इनका फिन एंड ट्यूब, उनका एप्लीकेशन है जैसे DC सर्वर में रूम कूलिंग के लिए, ठीक है, प्रेशर एयर कूलिंग के लिए हैवक सिस्टम में। उसके बाद प्रोडक्ट है इनका बार एंड प्लेट, जहाँ पे एयर कूलर होता है, रेडिएशन होता है, ऑयल कूलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो पूरा कंप्लीट हैवक सिस्टम होता है उसमें भी जैसे एडिएबेट कूलर हो गया, LTST जो रिमोट हो गया वहाँ पे हो गया, ड्राई कूलर हो गया, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड आपने देखा जो इंडस्ट्रियल्स हो गए, या घर वाला यूज़ हो गया, या वाटर कूलर हो गया वहाँ के लिए हो गया। फिर बस कंडीशनिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस और नॉर्मल जो हमारी पेट्रोल बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस या आइस, दूसरे वाले में आइस बस एयर कंडीशनिंग होगी।
उसके बाद शीट मेटलिंग में आ गए जिनमें फिन ट्यूब यूज होता है, तो इनका भी काफ़ी प्रोसीडिंग है। मेनली इनका जो सारा क्या हैवेक सिस्टम है और उसके अराउंड डीसी और हैवेक की मिला के 80-85% यहाँ का इनका लाइक की शेयर है। और उसके साथ जो एडिशनल इनको साउथ इंडिया से बसेस के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रिक बसी के लिए जो एयर कूलिंग के लिए यूज़ आ रहा है, तो वहाँ पे इनका गो थ्रू है। बट मेनली डीसी में इतना नहीं, ये लाइक कि इतना इनका विद लाइक कि रेवेन्यू शेयर नहीं है जितना कि हम एरोफ्लेक्स की बात करेंगे। बट कि ओवरऑल अगर आप पूरी कूलिंग एयर कंडीशनिंग की बात करो तो वहाँ पे इनका बहुत सारी एप्लीकेशन में अलग अलग यूज़ केस है, तो ये भी काफ़ी अच्छा काम है। और इनका अगर इन्होंने FY28 तक 80% ऑफ करंट कैपेसिटी बोली थी, जिसका इन्होंने बोला था 22,500 करोड़ से लेके 28,500 करोड़ तक, तो उसका 80% लगाओगे तो FY26 का रेवेन्यू देखोगे तो 600 करोड़ के आसपास था। और 80% अगर आप बोलोगे तो 22,000-24,000 करोड़ है। तो वहाँ पे अगर 2 साल का कैगर भी देखोगे, अभी तो 120% ग्रो करा, तो वो भी 80-90% कैगर बनता है वहाँ तक। तो काफ़ी अच्छा इनके पास भी स्कोप है और काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। कौन अभी नहीं हुआ, बट मेनली दोनों कंपनियों में ज़बरदस्त स्कोप है। और जैसे जैसे आपको पता है कि अगर पूरा डाटा सेंटर इंडस्ट्रीज़ अराउंड या एप्लीकेशन जो प्रॉक्सीज भी हैं 40-45% से ग्रो कर रही है, तो कंपनीज नियर अबाउट 40-45+ ग्रो करेंगी। और काफ़ी लाइक 2-3 सालों का मिनिमम हमारे पास विजुलाइजेशन तो है कि इतना ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि डाटा सेंटर थीम इज़ अबाउट टू ग्रो 40-45%। तो यही एप्लीकेशंस है। अभी लाइक एरोफ्लेक्स का गाइडेंस तो है नियर अबाउट 35% ग्रो करने का, बट दे आर ग्रोइंग लाइक 60-70%। और मुझे लगता है इस जो गाइडेंस है ये इनका काफ़ी अंडरवेट गाइडेंस है, इसको हमेशा ये अच्छा ही करते रहेंगे। नियर अबाउट 50% का ग्रोथ तो मिनिमम इनको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि डाटा सेंटर एज इन सेक्टर 45% ग्रो कर रहा है। तो ये तो 2 बिजनेसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनको पढ़िएगा अगर कंप्लीट और पढ़ना है। अगर KRN इनका कौन होता है तो उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा, बट कंपनीज में काफ़ी स्कोप है और डाटा सेंटर के अराउंड है, तो और भी विजिबिलिटी बन जाती है। और अगले नियर टर्म प्ले नहीं है, ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म प्ले है और अच्छा ये करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तक के लिए बाय।